हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। तो मैंने आज सुबह सुबह साफ सफाई करके और नहा धो के फिर भगवान जी को भी स्नान करा दिया है गंगा जल से। सुबह के टाइम में तो मैंने उनको सिर्फ जल से ही स्नान कराया है और फिर उनको अपने कपड़े वगैरह पहना दिए हैं, साज श्रृंगार करा दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज मुझे बनाना था मावा। मेरे यहाँ ना भैंस का जो दूध है वो आता है, थनकड़ऊ जैसे बोलते हैं, तो वो डेली दूध आता है। तो डेली इतना मेरे यहाँ हो भी नहीं पाता, खत्म नहीं हो पाता, और भैया एक्स्ट्रा भी देते हैं कभी कभी। तो दूध ज्यादा इकट्ठा हो गया था, तो मैंने बाहर से मावा नहीं लिया था। मैंने कहा अपने घर पर ही बनाऊंगी मैं। तो फिर मैंने आज जो ताजा दूध आया था वो थोड़ा रखा था, उसका मिला के मैंने आज मावा तैयार कर लिया था कतरी बनाने के लिए। कुंज के पापा से आज के दिन मैं बनाती हूँ कतरी, और ये गोला देखिए कैसा सड़ा हुआ निकला है। तो मैंने कुंज के पापा को कसने के लिए दिया था। मैंने कहा आप इसे कस दो, तो देखा तो वो सारा अंदर से खराब था। मैंने कहा आप दूसरा गोला कस दो। अब इसको मैं पीसूंगी। ये गोला तो बिल्कुल खराब हो गया है, ऐसा खराब निकला, बहुत बड़ा है, ऐसे ये हो के छोटा हो रखे हुए होंगे गोले, इस चक्कर में ऐसा हो गया। और कुकर में मैंने लौकी रख दिया है, खराब हो गया। तुम देखोगे खराब हो गया। हाँ, तुमने देख लिया। ऐसा करो, लो ऐसा करो, इसको ना बाहर रखे आओ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ना मैं बनाती हूँ कतरी, जो मेवा की, मावा की, और जो जैसे लौकी की बनानी है तो लौकी डाल दी, तो ऐसे बनाती हूँ। तो मैं दो तरह की बनाती हूँ, लेकिन आज की बार मैंने सिर्फ एक ही तरह की कतरी बनाई थी। तो मैंने ना सुबह ही जल्दी काम शुरू कर दिया था कतरी का, क्योंकि इसमें ना बहुत टाइम लगता है तैयारियां करने में। तो ये बन रही है यहाँ पे कतरी। तो बस मेरे ही सुबह की पूजा कंप्लीट हो गई है। अब मैं चौकी लगाऊंगी शाम के टाइम में या दोपहर में, जो भी होगा मैं आपको दिखा दूंगी। फिर चौकी पे बिठाऊंगी मैं अपने लड्डू गोपाल जी को फिर दोपहर में। फिर उसके बाद फिर मैं क्या करूंगी, खीरे में दुबकाऊंगी लड्डू गोपाल जी को। और देखिए मैंने इसके लिए, चौकी के लिए, ये जो होता है सिंहासन, इसके लिए मैंने आसन मंगाया था कुंज के पापा से। तो देखो ऐसे छोटे छोटे आसन ले आए हैं। तो मैंने बोला था आप चेंज कर आओ, ये आप छोटे ले आए हो, तो गए ही नहीं। वो तो ये ऐसा है कि अगर जो आ गया तो आ गया, बस देखना छोटा है ना, इसके लिए क्या कहते, दोनों एक संग लगाते हैं ना ऐसा करते हैं। तो जाते ही नहीं है, कोई भी चीज कैसी भी आ जाए वापसी में नहीं करते हैं वो। तो फ्रेंड्स देखिए अभी है शाम का टाइम और हमारे यहाँ हो रही है ये बारिश। देखिए बारिश हो रही है, कुंज माना नहीं है, नहाने चला गया है। ऐसी बारिश में बीमार पड़ जाएगा, लेकिन माना नहीं कि और सब नहा रहे हैं तो वो भी चला गया। सो फ्रेंड्स अभी है शाम का टाइम और मैंने अपने मंदिर में पोछा लगा दिया है दोबारा से, और किचन में भी, और चौकी मैंने धो के रख दी थी। तो चौकी मैंने धो दी है, तो अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी चौकी। चौकी पर मैं विराजमान करूंगी लड्डू गोपाल जी को। तो देखते हैं कैसे सजाते हैं। मैं जब हो जाएगा तब मैं आप सबको दिखाऊंगी। अभी मैंने चौकी रख दी है यहाँ पर। अब मैं इसको थोड़ा तैयार करके कपड़ा वगैरह बिछा के तब दिखाती हूँ लड्डू गोपाल जी को। आ गया नहा के हैं। देखो है पापा छुपके मारेंगे, पापा पता चलेगी तो। मौसम है ये कोई नहाने का जो तुम नहा रहे थे इस टाइम में? ये अप्रैल है, ये नहीं अप्रैल है ये। बावले बच्चे कपड़े उतार जल्दी से फटाफट से। देखो नहा के आया है। डेकोरेशन बेकार हो गई, बाहर डेकोरेशन की थी, बच्चों ने बता रहा है बेकार हो गई, बारिश हो गई ना। ये भी उतारना है अभी, पहले वो ले लो, टॉवल ले लो। अभी रुको, वहीं उतारो कपड़े और उसमें डाल के आना। कपड़े लो, पकड़ो टॉवल। अरे जा कहाँ रहे हो? तो खुजली हो रही है। अब याद आ रही है तुम्हें, खुजली हो रही है और कपड़े गिरा दी। कपड़े उठाओ नीचे से। एक बात बताओ, गंदे पानी नहाने से खुजली होती है? और क्या खुजली होगी नहीं? वो मौसम भी तो नहीं है ये नहाने धोने का, ये बारिश में नहाने का कोई मौसम है? अब चलो फटाफट से ये चेंज करो और जल्दी से करो। और मैं चौकी लगा रही हूँ इस टाइम में। मैं चौकी के लिए कपड़ा देख रही थी कैसे क्या मतलब लगाऊं। लास्ट टाइम पे मेरी तैयारी होती है।
कुंज ने पहन लिए हैं कपड़े और मैंने निकाल लिया है, बेटा खुद आवाज नहीं करो, मैंने निकाल लिया है ये सामान। तो मैंने ये वाला दुपट्टा चूज किया है ये, और ये लेके चलती हूँ। इनमें भी है, हैं चलो लेके चलो, आओ लेके चलो, चलो चलो चलो। मम्मा ने लगा दिया है ये, हमने बुक सुबह लगा के रखा था, ये अभी तक नहीं है खराब। तो अभी मैं लगा रही हूँ लड्डू गोपाल जी को नीचे बिठाने के लिए, चौकी लगा रही हूँ मैं। तो उसी के लिए मैं थोड़ी सजावट कर रही थी, लेकिन लाइट ने थोड़ा साथ छोड़ दिया, लाइट चली गई थी हमारे यहाँ पर। और पता है आज के दिन बारिश भी बहुत हो रही थी, और ऐसा नहीं कि कंटिन्यू हो रही थी, रुक रुक के हो रही थी। और जो रुक रुक के होती है ना, तो फिर वो फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, सारे में तो कीचड़ कीचड़ हो जाता है और ऐसे ही बहुत ज्यादा गंदा लगता है। तो लाइट भी चली गई थी, और हमारे जो इस मंदिर में ना इन्वर्टर की लाइट का सिस्टम नहीं है। तो मैं अभी ये फूलों से और लड्डू गोपाल जी को अभी मैं दबका के रख दूंगी इनमें, मतलब सुला दूंगी फूलों में। और फूल ना मेरे पास थोड़े कम थे, क्योंकि बच्चों ने सारे फूल तोड़ लिए थे बाहर पेड़ पर से, क्योंकि बाहर उन लोगों ने भी अपना प्रोग्राम किया था ना बाहर भी, तो इसलिए थोड़े से फूल थे। तो मैंने इन्हीं में लड्डू गोपाल जी को सुला दिया था और खीरा रख दिया था इनके पास में। और एक छोटी सी चुनरी थी मेरे पास, मैंने उसी को उड़ा दिया था, उसी से उड़ा के लड्डू गोपाल जी को सुला दिया था। और वैष्णवी आई थी अभी मेरे पास, कहने आई थी कि भाभी हमें तैयार कर देना। वैसे उन्होंने कल भी कह दिया था, मतलब मुझे एक दिन पहले भी बोल दिया था, तो मैंने उनको बोल दिया था। तो अभी पूछने आई थी कि कब तैयार करोगी, तो फिर मैंने बोला ऐसा करो आ जाओ। तो मैंने बस लड्डू गोपाल जी को सुला के और बच्चों को तैयार कर दिया था मैंने, क्योंकि क्या था ना कि बाहर डेग लगाया हुआ था, थोड़ा डेकोरेशन की थी, तो बच्चे अपना तुम कैसे तैयार होके राधा रानी कृष्ण बन के जो भी होता है मतलब, तो ऐसा बन के अपना डांस वगैरह उनको करना था। और कुंज कह रहा था कि मम्मा मुझे सुदामा बनाना, मैंने उसको बोला था कि किसी कृष्ण बन जाना, लेकिन वो माना नहीं, बोला कि नहीं मुझे तो सुदामा बनना, सुदामा बनना। और वो 2-3 दिन पहले से ही शोर मचा रहा था, क्योंकि कॉलोनी के बच्चों ने उसको बोल दिया था कि सुदामा बनना, तो वो मेरे को बोल रहा था। तो फिर मुझे उसको सुदामा बनाना था, तो मैंने यहाँ सबको तैयार करके फिर उसको सुदामा बनाए थे। पहले मैंने गर्ल्स को तैयार कर दिया था, क्योंकि गर्ल्स को तैयार करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, तो इसलिए मैंने पहले लड़कियों को तैयार किया, उसके बाद मैंने कुंजू को तैयार किया था। तो कुंजू तो जल्दी तैयार हो गया था। और अभियांग का भी मेरे पास सारा वो कुछ रखा ही था, क्योंकि उसको मैंने स्कूल के लिए जो तैयार किया था श्री कृष्ण बनाने के लिए, तो उसका भी सामान रेडी था, उसको में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो अभियांग को भी मैंने जल्दी तैयार कर दिया था, और इन दोनों सबको तैयार करके मैंने भेज दिया था। लेकिन पता है अभियांग गया भी नहीं बाहर, मतलब जहाँ पे ये बच्चे डांस वांस कर रहे थे, नैकांत गया होगा, मैंने तो देखा भी नहीं, और सो गया था ये। चलो बाहर डांस मार के आओ, ठीक है, बाहर डांस चल रहा है।